अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यही दुआ है, हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आप जहाँ रहो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। मगरिब का टाइम है और पहले जो कि मैं घास निकाल रही थी गंदम में से, वो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकी क्योंकि पहले मैंने अपने बेटे को भेजा था अड्डे पे घास लाने के लिए। हालांकि हमारे यहाँ देहात का इलाका है और अब घास भी ख़त्म हो गया है बकरियों के लिए, क्योंकि घास बीजा तो था, बहुत छोटा छोटा था, वो हमने चरा लिया है। बकरियां बेचारी भूखी हैं। आजकल के दिनों में तो इंसानों का भी खाना पीना बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आटा नहीं मिलता, सौदे राशन नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और बकरियों का चारा भी बहुत ही मुश्किल हो गया, ना ही तूड़ी है ना ही घास है, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आजकल मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे मोबाइल में पैकेज नहीं था। पैकेज भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी और अब पैकेज कराया तो उसके बाद अब आपसे ना अपने व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मगरिब का तो टाइम हो गया है, अभी जा रही हूँ। वो देखिए वो सामने ना कपड़े खड़े हुए हैं जो कि मैंने सुबह 12 पे मैंने कपड़े धोए थे और बच्चों के आयत नूर के भी थे। अब उठाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि ऊपर देखे शबनम तो फिर से पड़ना शुरू हो गई है, धुंध भी हो रही है। अभी से अगर ना ला के रखे कमरे में तो ये तो सारे ठर ही जाएंगे, बल्कि अब आधे तो ठर चुके होंगे। अब शबनम उतर रही है ऊपर से तो कपड़े गीले हो जाएंगे, ठंडे ठंडे होंगे, कमरे में आके रख दूँगी। उसके बाद जाती हूँ लकड़ियाँ लेके आती हूँ। कपड़े काफ़ी ठर चुके हैं, ठंडे ठंडे हो गए। आप भी कह रहे होगे इस टाइम कपड़े का ऐसे उठा रही है। पहले गंदम में से एक एक तीला करके बकरियों का घास निकाला है। ये टाइम हो गया, बच्चों को इससे कह रही थी कि बेटा कपड़े जाके उतार के ले आओ। होश ही नहीं होता बच्चों को काम करने का, ये खेलने लगे रहते। सारे कपड़े इसमें रख दूंगी। हम देहात के लोग इसी तरह से सर्दियां हो या गर्मियां हो हम इधर ही कपड़े डालते हैं। और जो कि वो जो तार होती है ना, तार पे इतने जल्दी नहीं कपड़े सूखते क्योंकि उसके ऊपर ना कभी आके बैठ जाते हैं, सारे कपड़े ख़राब कर देते हैं। इसलिए हम इन लकड़ियों पे डालते हैं। ये लकड़ियाँ भी मेरी खाला की हैं, मेरी अपनी लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इधर ही आती हूँ कपड़े धो कर डालती हूँ। अब मैंने ये एक कपड़े में सारे कपड़े रख लिए हैं। ये एक ही कपड़े में अब ये मैं सारे कपड़े बांध दूंगी।
कपड़े इधर मैंने रख दिए हैं, तो ये कपड़े मैंने इधर रख दिए हैं। अभी मैं जाती हूँ अपने बेटे के साथ, इधर से अपनी लकड़ियाँ लेके आती हूँ और उसके बाद मेरा बेटा ये उठा के घर ले आएगा, क्योंकि टाइम तो ये देखें मगरिब का काफ़ी टाइम हो चुका है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं आगे। ये देखे खरगोश कितना है प्यारा है, ये इधर बैठ के घास चुग रहा है। चलो बेटा आ जाओ। मुबीन को मैं सुबह से कह रही थी बेटा जल्दी जाओ कपड़े उतार के ले आओ, तो सुनते ही नहीं है। अब इनसे बंदा क्या कहे, इतना बड़ा रास्ता लोगे तो फिर इशा का टाइम भी हो जाएगा। दूर दूर से पत्तियां आपको जलती हुई नज़र आ रही होंगी और हम जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने। सारा दिन काम काज में गुजर जाता है इसी तरह से। आयत नूर का कंबल ये खड़ा हुआ है। चलो चलो आगे चलो। वो घर के उस तरफ हमने लकड़ियाँ उठानी है। और मगरिब का टाइम ये देखें कितनी खूबसूरत और प्यारा प्यारा मौसम लग रहा है ना। हल्की हल्की धुंध है, और जब गर्मियों का मौसम आएगा तो फिर बस ना पूछें हाल, फिर ये सर्दी याद आएगी। है सर्दी कहाँ चली गई। तो अब जबकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं हाय सर्दी हाय सर्दी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि मेरे पास पैकेज की सहूलत नहीं थी, तो वीडियो कोई भी नहीं बना सकी। प्लीज़ जो मेरे चैनल पर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें। ये है मेरी जेठानी का घर। चुप करके गुजर जाते हैं। मुबीन भागता हुआ जा रहा है। मम्मा लकड़ियाँ लेके जा रही है। ठंड से जान निकल गई है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जाके ना हम गांव में इस तरह से काम करते हैं। सुबह से कपड़े धो रही थी और शाम का वक़्त हुआ तो बकरियों का घास ढूंढने में 2 घंटे लगे। एक एक तीला करके इन गंदम में से निकाला है घास। तो अब लकड़ियाँ लेके जा रही हूँ। सर्दी से मेरे हाथ कांप रहे। बेटा ये जो चादर खड़ी हुई है ये भी उठा लो। कुछ खेस बिस्तरे भी धोए बस, क्योंकि आज जो ट्यूबवेल चला था ना, किस्मत से तो सूरज निकलता है। और मेरी बकरियां, और ये हमने रखा हुआ है नया डॉगी। ये डॉगी बेचारा हमारा इंतज़ार कर रहा है। बकरियों का हाल देखिए। इनके ऊपर आगे डाल देती हूँ, थोड़े से बेचारे हम पत्ते भी खा लेंगे। अल्लाह तू रहम करे, इतनी ठंड है। अरे मैंने मौला। चलो चलो कपड़े ले चलो अंदर कमरे में। डॉगी को कपड़े को ना लगाना। ऐसे मेरे हाथ ऐसे हो गए क्या बताएं। और बिलाल और यामीन और आयत नूर तो वो चले गए हैं अपनी दादू के घर टीवी देखने के लिए। हमारा भी दिल करता है हमारा भी टीवी हो, पर अल्लाह ने चाहा तो टीवी भी ले लेंगे जब हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली हमें सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह। ये कपड़े कुछ इधर रख दिए और अच्छा चलो इसको कमरे पे क्यों ले आए हो, उठाओ इसे ले चलो बाहर। चलो चलो चलो।
प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठंड बहुत ज़्यादा ही है। अब जाती हूँ, आग जलाती हूँ, उसके बाद बकरियों को इधर इनके कमरे में बांधूंगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।